गणित मंथन कक्षा 8 अभ्यास 13A। एक वृत्त में एक जीवा 8 सेमी लंबी जीवा खींची गई है जिसकी केंद्र से दूरी 3 सेंटीमीटर है। इस वृत्त में खींची गई एक अन्य जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी केंद्र से दूरी 4 सेंटीमीटर है। एक जीवा दे रखी है AB जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। केंद्र से जो दूरी है, केंद्र इस वृत्त का O है और O से जो दूरी है वो 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी होगी। हम इस त्रिभुज AOB में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और हम ये वाली भुजा ज्ञात करेंगे जो कि वृत्त की त्रिज्या है। क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है तो ये वाली भी एक वृत्त की त्रिज्या है। तो जितनी AO होगी उतनी ही OP होगी। तो हम फिर यहाँ लिखेंगे उसको और उसके आधार से हम ये एक PR ज्ञात करेंगे और PR का 2 गुना करेंगे तो हमें PQ यानी दूसरी जीवा की लंबाई ज्ञात होगी। हल त्रिभुज AOM में त्रिभुज AOM में क्या है कि AM बराबर AB बटे 2 क्यों कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक, इसलिए AM बराबर 8/2। तो AB क्या है, AB हमारी एक जीवा है और जिसकी लंबाई 8 है। तो ये 2 से 8 काटे यानी 4 सेंटीमीटर। और केंद्र से परिधि तक की केंद्र से जीवा तक की दूरी यानी OM बराबर 3 सेंटीमीटर। अभी त्रिभुज AOM में पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज AOM में पाइथागोरस प्रमेय से तो AOM ये हमारा लंब है। लंब के सम्मुख जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक, कर्ण हमें ज्ञात करना है। आधार हमारा 4 और लंब हमारा 3। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग यानी कर्ण स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9 यानी 25। कर्ण स्क्वायर बराबर दोनों ओर वर्गमूल लेने पर तो कर्ण का वर्ग जो हो जाएगा कर्ण और बराबर हो गए 25 का वर्गमूल जो होगा वो 5 होगा, 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ हमारी जो त्रिज्या निकल के आई 5 सेंटीमीटर आई। ठीक, और यही हमारी क्या है, वृत्त की त्रिज्या।
वृत्त की त्रिज्या। और वृत्त की त्रिज्या हर तरफ बराबर होगी, चाहे इधर खींचो केंद्र से परिधि तक, या इधर खींचो केंद्र से परिधि, या इधर यहाँ से लेकर यहाँ लो, तो ये त्रिज्या हमारी हर कंडीशन में समान होगी। इसलिए अब हमारी ये भी जो है 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक, अब यहाँ ये लंब है, अब ये लंब है और ये आधार हो गया। अब सॉरी, ये लंब है, ये लंब है और ये 90 अंश का कोण है, तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी और ये हमारा आधार। अब हमें त्रिभुज POR से, त्रिभुज POR में पाइथागोरस प्रमेय से कि 90 अंश के सामने कर्ण, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण हमारा दे रखा है 5 सेंटीमीटर यानी 5 का वर्ग। आधार हमारा कुछ नहीं है, आधार है ही नहीं, आधार ज्ञात करना है। आधार आधार का वर्ग प्लस लंब हमारा 4 सेंटीमीटर यानी 4 का वर्ग। ठीक, अभी क्या है, 5 का वर्ग 25 बराबर आधार स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग 16। 16 इधर प्लस के, इधर लाएंगे माइनस के। 25 माइनस 16 बराबर आधार का वर्ग, और 25 में से 16 माइनस करेंगे तो 9 बराबर आधार का वर्ग। ठीक, दोनों सॉरी आधार का वर्ग, दोनों ओर वर्गमूल करने पर, अभी दोनों ओर फिर से वर्गमूल करेंगे तो यहाँ 9 का वर्गमूल 3 और आधार स्क्वायर का आधार, यानी आधार हमारा 3 सेंटीमीटर आया। आधार क्या है, PR, यानी ये। अब पूछा क्या है, PQ। PQ ही तो हमारी दूसरी जीवा है और दूसरी जीवा की लंबाई पूछी है। ठीक, तो यहाँ PQ बराबर PR गुणा 2। क्यों कि ये जो लंब है OR PQ को 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी PR बराबर RQ। अब ये PR हमारी 3 है, RQ भी 3 होगी, या कहें कि PR में 2 का गुणा करें तो PQ निकल के आता है। ठीक, यहाँ PQ बराबर PR हमारा कितना निकल के आया, 3। तो यहाँ हम क्या करेंगे, PR 3 गुणा 2 बराबर 6 सेंटीमीटर, यही आंसर होगा।